एक ऐसे महापुरुष जिनके पास सब सुविधा, घर बार, परिवार सब कुछ होते हुए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। जी हाँ, हम ऐसे महापुरुष की बात कर रहे हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया, जिन्होंने दुनियादारी की परवाह न करते हुए इस दुनिया को करुणा का मार्ग बताया। भगवान बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, आज हम उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था। वे कपिल वस्तु के राजा थे। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। राजा शुद्धोधन के कोई संतान नहीं थी। इसी कारण संतान प्राप्ति की चाह में वे सदैव विचार मग्न रहते थे। संतान प्राप्ति की चाह में ही उन्होंने 2 विवाह कर दिए। राजा शुद्धोधन की बड़ी रानी का नाम महामाया और छोटी का प्रजापति था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा शुद्धोधन अब बूढ़े होते जा रहे थे। देवी देवताओं की पूजा अर्चना, दान पुण्य आदि करने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतने के साथ साथ राजा की तृष्णा भी बलवती होती जा रही थी। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी, किंतु अपना उत्तराधिकारी न होने के कारण ये सब कुछ राजा को निरर्थक ही प्रतीत होता था। निसंतान होने का दुख राजा शुद्धोधन को ही नहीं, रानी महामाया और रानी प्रजापति को भी था। इसी चिंता को दूर करने का उपाय किसी के हाथ में नहीं था, अतः वे सभी मौन थे। एक समय की बात है, रानी महामाया रात्रि काल में अपने इष्ट देव का स्मरण करके सो गई। सोते ही सोते उनकी आंख लग गई। उनकी आंखों के सामने विभिन्न प्रकार के सुखद स्वप्न चित्र तैरने लगे। स्वप्नों का तांता रात भर लगा रहा। स्वप्न आते रहे और सुखद अनुभूति देखकर विस्मृत होते रहे। रात्रि का अंतिम पहर चल रहा था। रानी महामाया ने स्वप्न में देखा कि 4 यक्ष उनके मुख मंडल तेज से प्रदीप्त थे। उनके निकट आए। यक्षों ने रानी को प्रणाम किया और पुष्प के समान बड़ी कोमलता से उन्हें उठाकर एक और उड़ चले गए। जिस वायुमंडल से होकर यक्ष रानी को लेकर उड़ रहे थे, उनमें बड़ी मनमोहक सुगंध व्याप्त हो रही थी। इस भीनी भीनी सुगंध ने रानी के अंतर्मन को प्रफुल्लित कर दिया। यक्षों ने रानी महामाया को ले जाकर एक सर्वोन्नत पर्वत के शिखर पर बैठा दिया। वहां एक बहुत सुंदर आसन बना हुआ था। इस आसन पर विराजमान होकर रानी को बड़ा अंदर ही अंदर बहुत ही सुख मिला। रानी महामाया का तन मन प्रसन्नता से फूल रहा था। इसी बीच स्वर्गलोक में निवास करने वाली सुंदरता की प्रतिमूर्ति अप्सराएं एकाएक प्रकट हुई। अप्सराओं ने करबंद हो शीश झुकाकर रानी को प्रणाम किया। देवी एक अप्सरा रानी से बोली, आपके स्नान का समय हो गया है, कृपया स्नान के लिए प्रस्थान कीजिए। रानी कुछ न बोली, उठकर उनके साथ चली गई। अप्सराएं रानी को ले मंगल गीत गाती हुई एक सरोवर के पास पहुंची। सरोवर अत्यंत सुंदर था। उसमें श्वेत कमल पुष्प शोभायमान थे। अप्सराओं ने रानी को ले जाकर सरोवर के मध्य खड़ा कर दिया और मल कर स्नान कराने लगी। सरोवर का जल रानी के शरीर पर पड़ते ही उनकी काया कंचन जैसी हो गई। इस दिव्य जल के स्नान से
रानी का शरीर भी अप्सराओं के समान सुंदर हो गया। रानी महामाया आश्चर्यचकित होकर अपने रूप सौंदर्य को निहार रही थी। दिव्य जल से स्नान करने के बाद उनकी काया अत्यंत कमनीय और सुंदर हो गई थी। शरीर पर पड़ी हुई झुर्रियां भी पूरी तरह मिट चुकी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका यौवन दिव्य रूप राशि के साथ पुनः लौट आया है। उनका मन मुदित था। स्नान के बाद अप्सराओं ने रानी को अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र पहनाए, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। उनके बाद अप्सराएं रानी को एक श्वेत मरमरी महल में ले गई। विभिन्न प्रकार से उनका स्वागत सत्कार किया गया। एक अप्सरा अपने हाथ में दिव्य सामग्री से भरा थाल लेकर प्रकट हुई। उस खाद्य सामग्री से स्वादिष्ट सुगंध उठ रही थी। उसने खाद्य सामग्री रानी के सामने प्रस्तुत की। जब रानी ने उसका स्वाद चखा तो उनका तन मन प्रफुल्लित हो गया। दिव्य खाद्य सामग्री खिलाने के बाद अप्सराएं रानी महामाया को महल के एक दूसरे कक्ष में ले गई। उस कक्ष में एक पुष्प से सजी हुई थी। अप्सराओं के आग्रह पर रानी पुष्प सज्जित सेज पर विश्राम करने लगी। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण शैल और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रस्तुत। उस सेज के सामने ही रानी को एक स्वर्ण सेज और उस पर मंडराता सुंदर हाथी अपने अत्यंत निकट प्रतीत हुआ। हाथी ने कमल पुष्प से रानी के दाएं अंग पर धीरे से प्रहार किया और फिर लघु से लघुतम स्वरूप और फिर छोटा सा छोटा अपना रूप धारण करके एकाएक रानी के गर्भ में समा गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोली। अब रानी को पता चल गया। रानी ने भय और आश्चर्य से तुरंत अपनी आंखें खोल दी। अब रानी को पता चला कि वह स्वप्न देख रही थी। बड़ा ही आश्चर्यचकित कर देने वाला और सुखद सपना था। आंख खुलते ही उनका समापन हो गया था। जब राज्य के ज्योतिष ने स्वप्न के फल की गणना कर बताया कि उनके या एक यशस्वी पुत्र रत्न का जन्म होगा, उनका प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। राज ज्योतिष की घोषणा ने जैसे राजा, रानी और प्रजा के ऊपर से चिंता की कालिमा का समापन कर दिया। राजमहल में छाया सन्नाटा धीरे धीरे सिमटने लगा। ज्यों ज्यों रानी महामाया का गर्भकाल पूर्ण होने की ओर अग्रसर हो रहा था, त्यों त्यों राजमहल में प्रसन्नता बढ़ती जा रही थी। अब गर्भकाल लगभग पूर्ण होने को था। उस काल की प्रथा के अनुसार रानी अपने प्रथम शिशु को अपने माता पिता के घर पर ही जन्म देती थी। इसे अत्यंत शुभ माना जाता था। ऐसा ही विचार कर रानी महामाया को उनके माता पिता के पास भेजने की व्यवस्था की गई ताकि वे प्रथम शिशु को वहां पर जन्म दे सके। राजा की आज्ञा से एक सुंदर रथ को फूल मालाओं और मोती मणियों से सुसज्जित किया। उस रथ में रानी के साथ उनकी प्रिय दासियां और परिचारिकाएं बैठी। धीरे धीरे रानी का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। लुम्बिनी के निकट रानी को तीव्र प्रसव पीड़ा होने लगी। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। आकाश में चंद्रमा जगमगा रहा था।
लुम्बिनी वन का कोना कोना जैसे चंद्रमा की शीतलता चांदनी में अपनी मधुरिमा के साथ शोभायमान हो रहा था। इस वैशाख पूर्णिमा को जैसे सदियों से लुम्बिनी वन में इस महान घटना के घटने की ही प्रतीक्षा थी और प्रतीक्षा की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। ये घटना ईसा से लगभग 566 वर्ष पूर्व की है। रानी महामाया प्रसव पीड़ा से व्याकुल लुम्बिनी वन में पुष्पों से आच्छादित वृक्ष के नीचे विश्राम कर रही थी। प्रकृति द्वारा निर्धारित शुभ घड़ी और शुभ पलों में रानी महामाया ने एक सुंदर स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म की शुभ सूचना अविलंब कपिलवस्तु भेज दी गई। कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती के हर्ष की सीमा न थी। पूरा राजमहल विभिन्न प्रकार के मोतियों, मणिकों और दीपमालाओं से सजाया गया। राजा शुद्धोधन और रानी प्रजावती ने पुत्र प्राप्ति से प्रसन्न होकर निर्धनों और ब्राह्मणों को खुले हाथों से दान देना प्रारंभ किया। राजा ने अपने प्रिय पत्नी महामाया और नवजात शिशु को लुम्बिनी वन से कपिलवस्तु बुला लिया था। राजमहल में उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया गया। एक दिन असित ऋषि दरबार में पधारे। राजा शुद्धोधन ने ऋषि का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और नवजात शिशु को आशीर्वाद देने का आग्रह किया। तो ऋषि बोले, राजन, आपके पुत्र का भविष्य बड़ा उज्जवल प्रतीत होता है। राजा शुद्धोधन सिर झुकाकर बोले, आपकी कृपा का फल है ऋषिदेव, अब कृपया शिशु को अपना आशीर्वाद दीजिए। असित ऋषि बोले कि राजन, ये शिशु आगे चलकर आपके शाक्य वंश का नाम विश्व भर में फैला देगा और किसी के आशीर्वाद की नहीं बल्कि संसार को इनके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। कहकर असित ऋषि ने शिशु के मस्तक पर अपना हाथ रखा। इसके आगे की कहानी आगे और भी है, जो मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।